क्विट इंडिया मूवमेंट जो है आपकी वो इट वाज लॉन्च्ड बाय कांग्रेस ऑन अगस्त 8 1942। दिस कैन कम फॉर 7 मार्क्स के क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों लॉन्च की गई थी। ओके, लेट्स डिस्कस द रीजन। ऊपर मैंने आप लोगों को जो बैकग्राउंड बताया इसका कि ब्रिटिश को प्रेशराइज करना चाहता था गांधी, तो दिस विल आल्सो बिकम वन ऑफ द रीजंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस। नंबर वन, रीजन नंबर वन जो आपका पैराग्राफ नंबर 1 के तौर पर आएगा। जस्ट अ सेकंड। ओके, पैराग्राफ नंबर 1 में आप अपना रीजन नंबर 1 देंगे, उसके अंदर ये बोलेंगे, देखें भाई सीधी सीधी बात है कि ब्रिटिश जो है वो किस में बिजी थी। ब्रिटिश वर बिजी इन वर्ल्ड वॉर 2। तो उनकी पोजीशन क्या हो गई थी, दे हैड अ वीक पोजीशन। तो गांधी ने ये देखा कि इट इज द मोस्ट सुटेबल टाइम टू प्रेशराइज देम। ठीक है, गांधी ने इस चीज को रियलाइज किया कि इट वाज मोस्ट सुटेबल टाइम टू प्रेशराइज ब्रिटिश। ब्रिटिश को प्रेशराइज करने का सबसे ज्यादा सुटेबल टाइम ही ये है। ठीक है, और सेल्फ रूल अटेन कर लो। ठीक है, इट वाज द मोस्ट सुटेबल टाइम टू प्रेशराइज ब्रिटिश एंड अटेन सेल्फ रूल, इमीडिएट पावर, स्वराज। तो इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया। ठीक है, पहला रीजन आप ये दे दोगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट को इस वजह से लॉन्च किया गया। आगे चलते हैं, लेट्स डिस्कस सेकंड रीजन। P2 में आप लिखेंगे, देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात ये बताई कि वर्ल्ड वॉर टू की वजह से एक चीज का रिस्क था। गांधी जी की जो फिलॉसफी थी, ठीक है, गांधी गांधी ने जो पूरी फिलॉसफी दी कि मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जापान अटैक कर देगा इंडिया के ऊपर, बिकॉज इंडिया इज अ ब्रिटिश कॉलोनी। तो इस पूरी फिलॉसफी के अंदर दिस वाज द सेकंड रीजन व्हाई ही लॉन्च द मूवमेंट। ठीक है, कि वर्ल्ड वॉर टू की वजह से देयर वाज अ रिस्क ऑफ जापानीज इन्वेजन। अच्छा, एक मजे की बात बताता हूँ आप लोगों को। ये पहले तो शुरू में सबको लग रहा था कि गांधी का मंजन है, जिस तरह मैं भी कह रहा हूँ ना कि गांधी ने मंजन दिया कि अटैक करेगा जापान इंडिया के ऊपर बिकॉज इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी। ठीक है, लेकिन ये एक मैटर थोड़ा सा सीरियस भी था। ठीक है, सीरियस क्यों था, क्योंकि जो जापान था वो ऐसे अटैक्स कर रहा था। ठीक है सर, एग्जाम्पल दें तो एग्जाम्पल इसकी ये है कि अमेरिका के अंदर, देर इन अमेरिका, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, यूएसए के अंदर पर्ल हार्बर के ऊपर, ठीक है, यूएसए के अंदर पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक कर दिया जापान ने। तो गांधी को ये लगा, आफ्टर दिस गांधी को ये लगा कि सेकंड अटैक किस पर किया जाएगा। गांधी थॉट के सेकंड अटैक वुड बी ऑन इंडिया। ठीक है, जापान का नेक्स्ट टारगेट कौन होगा, इंडिया। तो इस वजह से गांधी ने ये मूवमेंट चलाई और ब्रिटिश को कहा कि भाई आप हमारा मुल्क छोड़ के निकल जाओ, इससे पहले जापानीज हमें बम मारना स्टार्ट कर दें। ठीक हो गई बात। एंड देन पैराग्राफ नंबर 3 में थर्ड रीजन देंगे आप कि क्विट इंडिया मूवमेंट को लाने का मकसद ये था। मैंने आपको एक छोटी सी पहले अभी थोड़ी देर पहले दोबारा से बता देता हूँ, पिछले इवेंट से कनेक्ट करने की कोशिश करो। क्या क्रिप्स मिशन सक्सेसफुल था? नहीं। अब देखो मैं इसको कैसे क्रिप्स मिशन से कनेक्ट कर रहा हूँ। क्रिप्स मिशन जो था इट वाज अ फेलियर। ठीक है, हिंदूज और मुसलमान दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। इसमें ना सेल्फ रूल की बात थी, ना पार्टीशन की बात थी, कोई भी बात ऐसी नहीं थी जिससे इंडियंस खुश होते। ठीक है, तो इसको ऑपोजिशन शो करने के लिए, क्रिप्स मिशन को अपोज करने के लिए गांधी ने सोचा कि मुझे कुछ बड़े पैमाने पर करना चाहिए। तो गांधी जी ने कॉन्फ्रेंस बुलाई, ठीक है, और उसके अंदर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया और पूरी एक मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दी। डज दैट मेक सेंस? गांधी को ऐसा लगता था कि जिन्ना वुड सपोर्ट हिम, मुसलमान उन्हें सपोर्ट करेंगे, बट जिन्ना did not support Gandhi in this movement. Rather, as I explained earlier,
कि जिन्ना ने कहा था कि आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगी। सो ये क्वेश्चन अब तक आया नहीं है गाइस, बट इट्स क्वेश्चन जो आ सकता है। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों लॉन्च की गई थी? विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, उसके बारे में जो जो सवाल आते हैं, नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस करेंगे, इट अकर्ड 2 years लेटर एंड इज नोन एज गांधी जिन्ना टॉक्स। ठीक है, गांधी जिन्ना टॉक्स क्या थी, वी आर गोना डिस्कस दैट। ठीक है, उसको डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक कि हम